हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम अपना PYQ सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे एंड आज है आपका चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे विच इज मशीन्स। मशीन्स के सारे PYQ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ पहले सॉल्व करेंगे, फिर मुझसे क्रॉस चेक करेंगे। फटाफट सारे PYQs जल्दी जल्दी कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड। जो सिंगल फिक्स्ड पुली होता है उसका एक ही यूज होता है, दैट इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कन्वीनियंटली। आपको नीचे से उठाने की जगह आप अब अगेंस्ट ग्रेविटी काम ना करके विद ग्रेविटी काम कर रहे हो, ठीक है। तो सिंगल फिक्स पुली का इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट, ठीक है। नाउ इन द डायग्राम गिवन बिलो द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट इज। इसमें वेलोसिटी रेशियो क्या है तो आप याद रखना, जो सिंगल फिक्स्ड है, ठीक है, उसका वेलोसिटी रेशियो तो हमेशा 1 होता है। बट ये वाला जो पुली है, ये एक तो ये वाला मूवेबल है और ये वाला फिक्स्ड है, इसका वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, ठीक है। मीनिंग आपको पता है, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं अभी। थर्ड, अ वुमन ड्रॉज अ वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। एक फिक्स्ड पुली है, उससे वुमेन क्या कर रही है, वाटर ड्रॉ कर रही है। नाउ द मास ऑफ बकेट एंड द वाटर टुगेदर इज 10 kg। मतलब मास क्या दे रखा है आपको, 10 kg। फोर्स अप्लाइड क्या होता है, एफर्ट। विमेन एफर्ट तो लगाएगी, तो एफर्ट दे रखा है आपको 200 न्यूटन। क्या आप लोड निकाल सकते हो? लोड सर एक फोर्स होता है, सर फोर्स तो mg होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m 10 है, g है 10, सो इट इज 100 न्यूटन। तो आप पे लोड है, एफर्ट है, मैकेनिकल एडवांटेज का भैया एक ही फॉर्मूला है, क्या, लोड अपॉन एफर्ट। यूज करिए, निकालिए। सो इट इज 1/2 विच इज 0.5, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, a boy uses a single fixed pulley to lift a load of 50 kgf to some height. Another boy uses a single movable pulley to lift the load to the same height. Compare the effort applied by them. Give a reason to support your answer. तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो सिंगल मूवेबल का कितना होगा, 1, एंड सिंगल फिक्स्ड का 1 होगा। सिंगल मूवेबल पुली का कितना होगा, 2। मैकेनिकल एडवांटेज दोनों के 1 और 2 होते हैं। तो आप लगा सकते हो कि जो फर्स्ट वाला है उसको तो 50 kgf का ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट सेकेंड वाले को थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा विच इज 25 kgf। ये आप निकाल भी सकते हो, दोनों के एफर्ट आप निकालो, उनको कंपेयर करो। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या होता है आइडियल मशीन का प्रिंसिपल, कि उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 1। मतलब आपने जितना वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट 1 होना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन। हम बोलते हैं ना, एफिशिएंसी इसकी 100% है, ठीक है। नाउ क्रेन ए लिफ्ट्स अ लोड इन 5 सेकेंड। कितने टाइम में लिफ्ट कर रही है, 5 सेकेंड में। वेयर एज क्रेन बी डज द सेम वर्क इन 2 सेकेंड। अरे वाह। कंपेयर द पार आप कंपेयर कर सकते हैं, आई गेस। इसका पार कितना होगा, W/5। इसका पार कितना होगा, W/2। दोनों का आप रेशियो निकाल दो, 2/5 या 5/2 आएगा, जो भी आएगा आप वो देख लेना। 2/5 आएगा मेरे ख्याल से, राइट। विद रेफरेंस टू द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, efficiency of machine, name and define the term that will not change for a machine of a given design. कौन सी ऐसी चीज है जो एक पर्टिकुलर डिजाइन की अगर आपने बना दी तो इन तीनों में से वो चीज चेंज नहीं होती है। कौन सी ऐसी चीज है that will not change? so कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, बिकॉज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन लोड एंड एफर्ट, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन क्या, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, या लोड आर्म एफर्ट आर्म आपने एक बार डिजाइन बना दिया तो वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। नेक्स्ट, बाकी दोनों चीजें एफिशिएंसी वगैरह सब चेंज हो सकता है। 8 क्वेश्चन देखेंगे। गिवन एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज MA, लोड अपॉन एफर्ट होता है, जो लोड अपॉन एफर्ट इंक्लाइन प्लेन के केस में क्या क्या हो जाएगा, ऊपर ये वाला आपका, तो इतना आप क्या करोगे, ये आपको लोड है और ये आपको एफर्ट लगाना है यहाँ। तो जो भी ये H हाइट होगी और ये L आपकी डिस्टेंस ले लो, तो वैसे आपका आ जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। नेम अ कॉमन डिवाइस इन गियर ट्रेन्स, पता है ना आपको, कहाँ यूज है, क्लॉक्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। Draw a diagram to show how a single fixed pulley can be used so as to have its ideal mechanical advantage equal to 2. सिंगल फिक्स्ड पुली है, सिंगल पुली है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज आपको 2 चाहिए, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड से उसको फिक्स करना पड़ेगा एंड फिर एफर्ट मारना पड़ेगा। इसमें आपके मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ जाएगा, टेंशन 2 जगह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। A single type of pulley is very often used as a machine even though it does not give any gain. वो बोल रहा है आप पुली यूज क्यों करते हैं, जो आप मैकेनिकल एडवांटेज में कोई गेन ही नहीं है। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो आप यूज क्यों कर रहे हो, ताकि हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को कन्वीनियंट बना रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस किया है। नेम द टाइप ऑफ पुली यूज फॉर व्हाट पर्पस। टाइप ऑफ पुली क्या है, सिंगल फिक्स्ड है, ठीक है।
फॉर व्हाट पर्पस, सिंपल पुली जो हम बोल सकते हैं, फॉर व्हाट पर्पस इज दिस पुली यूज, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो. अंडर व्हाट कंडीशन विल अ सेट ऑफ गियर्स प्रोड्यूस अ गेन इन स्पीड एंड अ गेन इन टॉर्क. ठीक है, गियर्स आपके पास है नहीं आई गेस, सो गियर्स की हम बात नहीं करेंगे. 12th, व्हाट इज मेंट बाय एन आइडियल मशीन. ठीक है, आइडियल मशीन फिर से जिसकी एफिशिएंसी 100% है. रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल, ये आपको पता है एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है, एम ए अपॉन वी आर. ठीक है, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ठीक है, एफिशिएंसी को हम ईटा से एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अच्छा, नेम अ मशीन विच कैन बी यूज एज मल्टीप्लाई फोर्स, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मल्टीप्लाई फोर्स कैसे कर सकते हो आप. ठीक है, जैसे आप पुली यूज कर सकते हो, बट कौन सा पुली, आप जो एक साइड से फिक्स होता है और एक साइड से उसकी स्ट्रिंग मतलब सिंगल फिक्स्ड पुली आप यूज कर सकते हो, मूवेबल हो जो. ठीक है, एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ, उसके सिंपल पुली आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आप समझ गए. एक तो ये वाला पुली आप यूज करोगे जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 2 आ जाएगा. एंड एक अगर आप नॉर्मल सा पुली यूज करोगे जिसमें एफर्ट मारते हैं, लोड ऊपर जाता है, तो इस केस में आप सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर रहे हैं. 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी मशीन, नेम द टर्म दैट विल नॉट चेंज फॉर अ मशीन. ये फिर से आपको 2011 में क्वेश्चन पूछा है. ऐसा कौन सी चीज है, वेलोसिटी रेशियो वो चीज. ठीक है, आपके फिर से आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया वेलोसिटी रेशियो वाला, ये आप देख लेना. ठीक है, डिफाइन द टर्म वेलोसिटी रेशियो, आप खुद डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, या क्या था, और वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ये आप खुद से देख सकते हैं. 15 फिर से पूछ रहा है एक्सप्रेशन. देखो बार बार जो चीज पूछ रहा है ना, उसको आपको ध्यान रखना है, लास्ट तक ये सिंपल चीजें ना पूछ पाओ कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. आया कैसे, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को. इसको नहीं पता मुझसे पूछ सकता है. राइट, अ वुमन ड्रॉज द मास ऑफ द बकेट एंड वाटर. फिर से सेम क्वेश्चन जो हमने पहले करा था, सेम टू सेम 16 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने पहले करा था. नाउ 70, गिव 2 रीजन व्हाई एफिशिएंसी ऑफ सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट 100%. आप बोल सकते हो फ्रिक्शन होगा. ठीक है, वेयर एंड टेयर, कुछ भी आप रीजन लिख सकते हो. बीच में फ्रिक्शन होगा ना, जो आप पुली जो उसका रोप है या जो भी आपने स्ट्रिंग यूज करी है उसके बीच, और आपने जो क्या लगाया, ब्लॉक लगाया, उसमें कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फ्रिक्शन हो सकता है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो फॉर आइडियल मशीन. आइडियल मशीन के लिए तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होंगे, आइडियल मशीन के लिए हमेशा 1 होगा, एंड प्रैक्टिकल मशीन के 1 से कम होगा. राइट, रेशियो इनका ऐसी होना चाहिए क्योंकि एफिशिएंसी होता है ना एम ए अपॉन वी आर, ये होता है. तो एम ए अपॉन वी आर होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 1 होती है आइडियल के लिए, बट प्रैक्टिकल के लिए ये 1 से कम होगी. इजी सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना आप ये चीज. ओके, बढ़ते हैं हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में. अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 2020 बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन पूछा है. हैज वेलोसिटी रेशियो 4. वेलोसिटी रेशियो 4 है, मतलब मेरे 4 पुलीज है, तो मैं 4 पुलीज ऐसे बना देता हूं मान लो. ठीक है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, आप ये खुद से लेबल कर सकते हैं. व्हाट विल द वेलोसिटी रेशियो इफ द वेट ऑफ द मूविंग ब्लॉक इज डबल्ड. आपकी एफिशिएंसी क्या थी, एम ए अपॉन वी आर थी. ठीक है, आपने क्या किया, इस बार आपने एफिशिएंसी क्या कर दी, सॉरी वेलोसिटी रेशियो तो आर था, तो एम ए बाई आर आ गया. आपने क्या किया, इस बार आपने मैकेनिकल एडवांटेज 2 टाइम्स बढ़ा दिया, लोड बढ़ा दिया. ठीक है, एंड ये वी आर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एम ए की आप यहाँ से वैल्यू रख दो, तो कितनी आ जाएगी, एम ए की वैल्यू अगर आप रख रहे हो सो ये आ जाएगी, या एन की वैल्यू रख दो आप, एम ए बाई 4, सो ट्वाइस ऑफ एम ए अपॉन वी आर. यहाँ से वी आर कट सब कट जाएगा, वी आर की वैल्यू 8 आ जाएगी. ठीक है, खुद सॉल्व कर सकता, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा. राइट, a uniform half meter rule balances horizontally on a knife edge 29 centimeter mark when a weight of GF 20 centimeter when a weight of 20 GF is suspended from one end. Draw neat and label diagram. आप ये आराम से कर सकते हैं. क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, किसी को भी. 29 में आपने नाइफ एज रख दिया, और हाफ मीटर मतलब 0 से लेकर 50 तक लेबल है. बोल रहा है when a weight of 20 GF is suspended from one end. ठीक है, तो एक एंड में आपने 20 GF वेट रख दिया, मान लो इस एंड में, इसी एंड में रखना पड़ेगा, सॉरी इस एंड में रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो सेंटर ऑफ मास तो इधर लगेगा 25 में, 25 पॉइंट पे क्या लगेगा, वेट लगेगा इसका, तो यहाँ आपने 20 GF फोर्स लग दिया. तो अब आपको पूछ रहे, तो आप इसका टॉर्क निकालो, वेट का टॉर्क कितना हो जाएगा, W × 4, और 20 GF का टॉर्क कितना होगा, 20 × 21. समझ आ रहा है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना, आंसर आपके सामने होगा. नेक्स्ट डायग्राम गिवन बिलो, व्हाट काइंड ऑफ पुलिस आर ए एंड बी. ए तो मूवेबल हो गया, जो ऊपर नीचे जा सकता है, बी फिक्स्ड हो गया. ठीक है, स्टेट द पर्पस ऑफ बी. बी का पर्पस हमने बहुत बार देख लिया, सिर्फ ये डायरेक्शन
कन्वीनियंट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं. व्हाट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड एट सी टू रेज अ लोड ऑफ 20 GF. तो 20 kgf के लिए जो लोड है सी में हमने कितना एफर्ट डालना है, 10 डालना है, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 2. नाउ डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपने ऑलरेडी कर सकते हैं, बहुत पहले से पूछते आ रहे हैं. कूली इज पुशिंग अ बॉक्स वेइंग दिस इन एन इंक्लाइन प्लेन 7.5 मीटर लॉन्ग ऑन टू अ प्लेटफॉर्म 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड. बहुत ही पुराना क्वेश्चन, आई गेस आप पे इंक्लाइन क्वेश्चन के आप क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी मैं बता दूं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन होता है H/L. तो यहां से आप साफ साफ सॉल्व कर सकते हो, बट आपके पास इतना फोकस में नहीं है अभी ये क्वेश्चन, राइट, बट आप कर सकते हो, करेंगे सब, ठीक है. 24 क्या पूछ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज मैंने बता दिया ना, इसके बाद आप लोग खुद निकाल लोगे, ट्राई करना. अ पुली सिस्टम कंप्राइजेस 2 पुलीज, 1 फिक्स्ड 1 मूवेबल, मतलब ये वाला ही, ये वाले पुली की बात कर रहा है, ठीक है. एक फिक्स्ड हो गया, एक मूवेबल हो गया. नेक्स्ट पूछ रहा है ड्रॉ लीड एंड लेबल डायग्राम एंड शो द डायरेक्शंस, ये आप कर दोगे. व्हाट कैन बी मेड इन द मूवेबल पुली ऑफ द सिस्टम टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम. सो बी पार्ट आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट चेंज कैन बी मेड इन द मूवेबल पुली ऑफ द सिस्टम. मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करने के लिए आप थोड़ा फ्रिक्शन कम कर दो, उसकी ऑयलिंग कर दो, या कोशिश करो कि फ्रिक्शन ना हो ज्यादा, ठीक है. पुली सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 4, एफिशिएंसी 90, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज. अभी फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू MA/VR, वहां से आप निकाल दोगे. एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ, लोड दे रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज ये पार्ट में निकल जाएगा. सो MA का क्या फॉर्मूला होता है, लोड अपॉन एफर्ट, यहां से आप एफर्ट निकाल दोगे, इजी. सिंगल टाइप ऑफ पुली दैट कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द अबव नेम्ड पुली. सो सिंगल पुली जो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करे, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा, उसे बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर. तो 1 से बड़ा मैकेनिकल एडवांटेज है, तो आप सिंपल पुली नहीं, कौन सा, सिंगल मूवेबल पुली यूज करोगे, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज उसका कितना होता है, 2. इसका डायग्राम बना के दिखा दो क्या, ये है, यहां से आपने डायरेक्शन देना है, ये साइड फिक्स रहती है, ये साइड आप यूज कर सकते हैं, एंड ये आ गया. ठीक है, डायग्राम है, ये चीजें आपको पता होगी, ठीक है. नेक्स्ट, राइट, सो 27 क्वेश्चन देखते हैं. कुक यूजेस अ फायर टोंग ऑफ लेंथ दिस, मतलब आपको ये वाली कौन सी लेंथ है, एफर्ट आर्म की और लोड आर्म की, दोनों की आपको लेंथ दे रखी है. देखो ये एफर्ट आर्म की दे रखी है, लोड आर्म की, तो आप वेलोसिटी रेशियो निकाल दोगे, ठीक है. उसको इक्वल टू आप मैकेनिकल एडवांटेज रख देना. क्यों रखना है, क्योंकि एफिशिएंसी 1 मान के चल रहे हैं, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस लोड, और मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट. तो लोड क्या है, लोड 250 नहीं है, कुछ बच्चे यहाँ पे 250 डायरेक्ट लोड रख देंगे, वो लोड नहीं है. लोड क्या है, 250 इंटू G, 250 को आप kg में रखोगे, ऐसा यूनिट बोला है. नेक्स्ट 28, द फिगर बिलो शोज अ पुली अरेंजमेंट. पहले आप लोग प्लीज खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है. रीसेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है कि पुली अरेंजमेंट शो कर रहा है, तो आपको पता ही है ऊपर वाला क्यों लगाया है, सिर्फ रिवाइज भी करवा रहा हूं मैं, डायरेक्शन को कन्वीनियंट बनाने के लिए, और नीचे वाला सिंगल मूवेबल है, मतलब मूव हो सकता है. कॉपी एंड फिगर. व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो तो 2 आ गया डायरेक्टली. इज द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज T, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T एंड एफर्ट. तो मतलब मान लो टेंशन यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है, तो T इक्वल्स टू एफर्ट हो जाएगा. इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच लोड इज रेज्ड. अगर इसको x मूव करोगे तो लोड x/2 रेज होगा. क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 2 है. तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड. तो वेलोसिटी रेशियो 2 है, एफर्ट कितना x गया, तो dl कितना आ जाएगा, x/2. सिंपल, समझ आया, अरे समझ आया ना, इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. मशीन्स में आपको हल्का सा फॉर्मूला बेस्ड चीजें याद रखनी है. नाउ ड्रॉ नीट एंड ड्रॉ डायग्राम टू शो द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैविंग अ वेलोसिटी रेशियो 3, मतलब 3 का बना देना. एंड पुली सिस्टम ड्रॉ मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो अगर इसका 3 है तो आप इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दो लोड अपॉन एफर्ट से. सेकंड पार्ट में तो लोड अपॉन एफर्ट से आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दोगे. फिर देखना अगर फिर आप एफिशिएंसी निकाल दो, अगर वो 1 आई तो कौन सी हो गई भाई, आइडियल. अगर नहीं आई तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है. ठीक है, पुली सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 4 है, वेलोसिटी रेशियो 4 दे रखा है भाई, लोड दे रखा है, बताओ थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर, द एफर्ट रिक्वायर्ड इज 50 kgf इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एफर्ट भी दे रखा है, बताओ कैलकुलेट डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट. तो वेलोसिटी रेशियो का सर फॉर्मूला होता है DE/dl, ठीक है सर. वेलोसिटी रेशियो 4 है, तो सर लोड आपने 15 मीटर ऊपर करा, सॉरी लोड आपने 15 मीटर करा, तो ये आ जाएगा डी यहाँ से 60 आ गया, ठीक है. अरे यार वेलोसिटी रेशियो 4 दे रखा है, ठीक है. एफर्ट ये लोड का डिस्टेंस दे रखा है 15 मीटर,
लिखा है लोड का डिस्टेंस है 15 मीटर, राइट, और एफर्ट का डिस्टेंस आपको निकालना है। सर निकल गया। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द एफर्ट। एफर्ट के लिए वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है सर, वर्क डन का तो हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स क्या होगा? एफर्ट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डी ई। बस यहाँ से आपको एफर्ट भी दे रखा है, आपको डी भी दे रखा है। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट मैं नहीं बताऊंगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। नाउ नेक्स्ट, an effort is applied on a bigger wheel of having 32 gear of having 32 teeth. It is used to turn a wheel of teeth of 8 teeth where gears आपके पास है नहीं, ठीक है। Second, pulley system has 3 pulleys. A load of 120 newtons is overcome by applying an effort of this. Calculate the mechanical advantage. Mechanical advantage आप निकाल लोगे कैसे? लोड अपॉन एफर्ट से, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो कितना है? 3 ले लेंगे क्योंकि 3 पुलीज है, तो यहाँ से आप एन भी ले आओगे। अब एन क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। 32, वेलोसिटी रेशियो 5 है तो 5 पुलीज है। इसका आप डायग्राम बना दोगे, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 नीचे 2 ऊपर नहीं बनाने, क्यों? हमेशा नीचे वाले ऊपर से एक कम या ऊपर के इक्वल रहते हैं। नाउ रोहन एक्सर्ट्स अ पुल ऑफ दिस, मतलब ये क्या है? एफर्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज इफ द एफिशिएंसी। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप क्या करो, यहां से एफिशिएंसी आपको कितनी दे रखी है? 75। पहले आप वेलोसिटी और एफिशिएंसी को यूज करके मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो। सर कैसे? एक ही फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो वहां से आपने मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड F1 एफर्ट से आप लोग, या एफर्ट दे रखा है, आप लोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर से सेम क्वेश्चन, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का 4 है। वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन पुली विद द आइडियल क्लेम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो अगर 4 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 आ जाएगा, ठीक है। A uniform meter scale can be balanced at 70 centimeter mark when a mass of this is hung from 94 centimeter। ये आप कर लोगे खुद, प्लीज़, किसी को प्रॉब्लम होगी तो ही पूछेगा मुझसे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी करे हैं। 35th, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी डाला है, एक्सपेक्टेड वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन। नाउ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलीज विच 2 पुलीज इन ईच ब्लॉक इंडिकेट द, ठीक है, 2 पुलीज ईच ब्लॉक में, तो ये हो गया 4 पुलीज का आपको सिस्टम बनाना है। राइट डाउन रिलेशन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ये आप कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो वेलोसिटी रेशियो 3 है, देखो अब 2007 में पूछा है, सेम क्वेश्चन है, क्लियरली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 37 में क्या बोल रहा है ये? फिर से स्टेट द फंक्शन ऑफ पुली P2। बहुत बार बता दिया P2 क्यों यूज कर रहे हैं? सिर्फ डायरेक्शन को कन्वीनियंट बनाने के लिए। और सर इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव थ्रू डिस्टेंस x, इसको आप x डिस्टेंस मूव कर रहे हो तो ये x/2 डिस्टेंस मूव होता है, ये भी आपको पता है। कैलकुलेट द फोर्स टू बी कैलकुलेटेड टू रेज द लोड दे रखा है आपको, और आपको तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? इसका 2 होता है ना मैकेनिकल एडवांटेज इस सिस्टम का, तो आप क्या निकाल दोगे? वहाँ से लोड अपॉन एफर्ट से निकाल दोगे। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन में हम पहुँच गए बहुत ही जल्दी से। फिर से गियर का क्वेश्चन है, ये है बहुत पहले पूछा है, हम नहीं करेंगे। सो मशीन्स आपका हो गया है ख़त्म। तो आप ध्यान रखना प्लीज़ एक चीज़, कि इसमें क्या क्या पूछा गया था, बार बार किस चीज़ के क्वेश्चंस आ रहे थे। सो आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा, हेल्प मिल रही होगी, पता चल रहा होगा कैसे क्वेश्चंस है और किस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। बार बार आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, एंड आप लोग नहीं भूल पाओगे, ठीक है। रिवाइज करना नोट्स को बहुत अलग चीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप लोग का माइंड अलग तरीके से चलता है। सो अब फटाफट मैं सीरीज़ को ख़त्म करूँगा। आई नो बहुत ही लेट हो रहा है, ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं फटाफट सारे चैप्टर्स डाल दूँ, इसीलिए मैं एक दिन में 2-2 चैप्टर डालने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फटाफट से, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।